द स्मार्ट क्लास की फिफ्थ वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से अपन पढ़ेंगे मेंटल एबिलिटी का फिफ्थ टॉपिक, जिसका नाम है एनालॉजी, समानता। इस वीडियो के माध्यम से अपन एनालॉजी समानता के पूरे क्वेश्चन देखेंगे, क्या होते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। आज अपन पढ़ेंगे मेंटल एबिलिटी का फिफ्थ टॉपिक या फिफ्थ चैप्टर। अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो एक बार इनको जाके जरूर देखें। हमने चैप्टर 1 कवर कर दिया है पहली वीडियो के माध्यम से, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया और फोर्थ भी हो गया। आज अपन पढ़ेंगे एनालॉजी, समानता। आइए अपन देखते हैं। जिन विद्यार्थियों ने हमारी ये क्लास नहीं देखी, एक बार जाके इन क्लास से जरूर विजिट करें। यूट्यूब चैनल पे सर्च करें द स्मार्ट क्लासेस चैनल को, वहां पे सभी आपको प्ले लिस्ट में ये सभी क्लास मिलेंगी। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 5 एनालॉजी, मानसिक योग्यता परीक्षा का फिफ्थ टॉपिक। मेंटल एबिलिटी का ये फिफ्थ टॉपिक है। बहुत इजी है, सरल है। आइए अपन देखते हैं इसको क्या है। चल देखो, इसमें क्या होता है। ये मान लो आपको यहाँ क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे इसका आंसर है। सेम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक और सेम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, फिगर चेंज कर सकते हैं, नंबर चेंज कर सकते हैं, आकृतियों को चेंज कर सकते हैं। और सेम इसी के बेस पे यहाँ पे जो आंसर है, सेम इसी के बेस पे यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका यहाँ पे आपको आंसर देना है। जैसे देखिए, यहाँ पे सर्कल दिया है तो यहाँ पे इसी सर्कल को छोटा कर दिया है और साथ में यहाँ पे लाइन है बीच में, ठीक है। लेकिन यहाँ दूसरे अपोजिट में क्या दिया है, यहाँ पे ट्राइंगल है। तो यहाँ पे आंसर में क्या था, इसी सर्कल को छोटा कर दिया और साथ में बीच में लाइन खींच दी। तो यहाँ पे क्या आएगा फोर्थ में, तो यहाँ पे इस ट्राइंगल को अपन छोटा कर देंगे क्योंकि यही तो कह रहा है आंसर में। तो इसको अपन छोटा कर देंगे यहाँ पे और यहाँ पे ये वाली लाइन हो जाएगी। अपन को ये ढूंढना है चार चार फिगर में से ये कहाँ पे, क्या ए इसका आंसर है क्या। तो ये तो नहीं, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लाइनें नहीं दी, तो इसलिए गलत हो जाएगा। क्या बी है इसका आंसर? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर इसका रहेगा बी, क्योंकि देखो यही तो फिगर बनेगा। सी हो सकता है क्या? सी तो नहीं हो सकता। और डी हो सकता है क्या? तो ये भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो रहेगा अपना डी। पता है आपको यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का यहाँ पे सेम इसी से रिलेटेड आंसर दिया है। सेम इसी के मेथड पर आपको यहाँ पे दूसरी थीम दी गई है। बस आपको इसी का आंसर के अकॉर्डिंग इसको आंसर देना है। आइए इसके और क्वेश्चन देखते हैं अपन एनालॉजी के। बताओ बताओ इसमें देखो, यहाँ पे ये फिगर दिया है, इजी है ये भी। तो यहाँ पे अंदर ये फिगर दिया है, ये फिगर दिया है। लेकिन सेकंड इसका आंसर, ये मान लो क्वेश्चन है, तो इसके आंसर में इन्होंने क्या दिया है कि यहाँ पे ये लाइन इसमें हटा दी है। तो यहाँ पे जो फिगर बनेगा उसमें भी अपन को ये लाइन हटानी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सर्कल दे दिया है और सर्कल के साथ जो है ये लाइन दी है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखो इसमें लाइन हटा दी, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसमें भी लाइन हटा देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओनली सर्कल आएगा। अब ये सर्कल को ढूंढना है आपको इन चारों ऑप्शन में कहाँ पे दिया है, ए में है, बी में है, सी में है या डी में। बताओ किस में दिया है। आया समझ? तो यहाँ पे जो फिगर दिया है उसी का यहाँ पे आंसर दिया है। सेम यहाँ पे बस आकृति चेंज कर दी है, लेकिन आपको इसी के मेथड पे इसका आंसर देना है। तो बताओ, ये तो हो नहीं सकता। ए रहेगा क्या? तो ए तो नहीं रहेगा। क्या बी रहेगा? बी भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें लाइन तो हटाना ना, अपन ने देखा इसमें आंसर में। और सी भी नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो वो रहेगा डी। इसका राइट आंसर
डी रहेगा। चलो अब कुछ क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनोलॉजी के। चलो चलो बेटा इसका आंसर दो। एनोलॉजी के इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाक से। आपको देखो यहाँ पे फिगर दिया है, सेम यहाँ पे इसका आंसर दिया है। इसी मेथड पे आपको यहाँ पे एक और फिगर बनाना है। बताओ इसका आंसर करो कमेंट बॉक्स में फटाक से। ए बी सी या डी कौन सा रहेगा, जल्दी बताओ। करो करो आंसर करो कमेंट बॉक्स में। ए रहेगा, बी रहेगा या सी रहेगा। चलो इसका आंसर देखें मैं। चलो यहाँ पे क्रॉस दिए हैं, तो बाकी सभी ये सभी खाली हैं। तो इसके आंसर में इनने क्या करा, इस वाले बॉक्स को खाली छोड़ दिया है, बाकी तीन भरे हैं। तो सेम यहाँ पे देखो, इनने पहला क्वेश्चन इनने यहाँ पे क्रॉस किया था, तो इसमें यहाँ पे इन्होंने लाइन दी है, और बाकी जो है इसी की तरह देखो ये तीनों खाली हैं। तो इसके आंसर में क्या रहेगा, इसका अपोजिट वाला खाली हो जाएगा, बाकी पूरा फिल रहेगा। तो अपन बना लो इसका डायग्राम यहाँ पे कैसा रहेगा। ये देखो। इन्होंने क्या किया, इसके बाद के अपोजिट के खाली है, तो अपन क्या करेंगे, इसका अपोजिट खाली कर देंगे, बाकी सबको फिल कर दो साथ में। बस ये वाला आंसर ढूंढ लो कहाँ पे, ढूंढो ढूंढो। क्या ए हो सकता है इसका आंसर, तो ए तो नहीं रहेगा, ए तो गलत है। क्या बी रहेगा इसका आंसर, तो बी भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इधर ये वाला खाली दिया है। अपन को कौन सा खाली चाहिए, इस साइड वाला, इसके अपोजिट वाला, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या इसका आंसर सी रहेगा, तो बिल्कुल ये देखो सेम ऐसे ही तो बन रहा है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा, इसके अपोजिट वाला खाली। क्या डी रहेगा, तो डी भी नहीं रहेगा। ठीक है, चलो इसका सेकंड का आंसर देना। देखो चलो बताओ इसका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन है, फिर इसका आंसर दिया है, उसी के बिहाफ पे आपको इसका आंसर देना है फोर्थ में। बताओ ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हो तो फटाक से कौन सा रहेगा इसका आंसर, बताओ बताओ जल्दी बताओ। देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये पूरा स्क्वायर खाली है, लेकिन इसके आंसर में क्या दिया है दूसरे में, कि यहाँ पे उन्होंने लाइन दे दी है। दे दी है लाइन, मतलब चारों कोनों से लाइन खींचना है। यहाँ पे जितने भी कोने हैं उस पे इन्होंने क्या करी है, लाइन खींच दी है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो बस यहाँ पे फिगर चेंज कर दिया इन्होंने। यहाँ पे देखो इसके कितने कोने हैं, 5 कोने, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा इसका आंसर, इसका आंसर बना के देख लेते हैं अपन। सेम यही फिगर रहेगा, क्योंकि देखो इन्होंने क्वेश्चन में फिगर चेंज नहीं किया है, तो अपन भी नहीं करेंगे। तो अपन ने यहाँ पे देखो आंसर में क्या दिया है कि सभी कोनों से एक एक लाइन है, तो सभी कोनों से एक एक लाइन खींच दो। तो आंसर ये रहेगा इसका। अब ये ढूंढो कहाँ पे, और करो ये इस कोने से इस कोने पे, और इस कोने से इस कोने पे भी ड्रॉ करो, और इससे इस पे भी ड्रॉ करो। सभी कोनों को एक दूसरे से जोड़ना है। चलो बेटा दूसरे क्वेश्चन का आपको आंसर देना है फटाक से कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताओ दूसरा क्वेश्चन ये है, आपको ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा। बताओ कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा इसमें, जल्दी बताओ फटाक से। देखो इसका आंसर क्या है, एक बार देख ले। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सर्कल को खाली दिया है, इसके बिहाफ में कौन सा आंसर में क्या दिया है कि सभी कोनों को जो है एक दूसरे से जोड़ा गया है, यही है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है वापस, बस फिगर जो है चेंज कर दी।
तो अब इसके आंसर में अपन क्या बनाना है कि सभी कोनों से एक एक लाइन ड्रॉ रहेगी, है ना। चलो तो अपन बना लेते हैं इसको। करो, देखो इससे इसको ड्रॉ कर दिया, इससे इसको ड्रॉ कर दिया, इससे इस कोने को जोड़ दिया, इससे इस कोने को जोड़ दिया और इससे इस कोने को जोड़ दिया। बस आपको ये आंसर में ढूंढना है, बताओ कहाँ पे है ये। ए है, बी है, सी है या डी है, बताओ कमेंट बॉक्स में फटाक से आंसर दो। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए। यही तो फिगर है, यही तो बना, सभी कोनों से जोड़ना है अपन को। तो क्या बी रहेगा, तो बी तो नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने ये वाले कोने नहीं जोड़े और भी नहीं जोड़े। सी रहेगा क्या, तो सी भी नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने ये वाले कोने नहीं जोड़े। और क्या डी रहेगा, तो डी भी नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने ये वाले कोने भी नहीं जोड़े, ये भी नहीं जोड़े और ये भी नहीं जोड़े। तो अपना राइट आंसर कौन सा रहेगा, वो रहेगा ए वाला। आओ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं अपन, जो पिछले साल है ना क्वेश्चंस में आए हैं परीक्षा में। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ऐसे कठिन। आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है, हर एक फिगर को समझना है, सोचना है, फिर उसके बाद उसका आंसर देना है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर है। तो देखो इन्होंने क्या किया है, ये फिगर है, सर्कल दिया है और ये दिया है, लेकिन इसके आंसर में इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इसको अपोजिट कर दिया। तो जो भी जहां पे जो आएगा इसके डायग्राम से, उसको वहां भी अपोजिट करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, ये अपोजिट हो गया, ध्यान देना अच्छे से। देखो फिर इसमें क्या करा इन्होंने, सेम इसकी जैसी आकृति चेंज कर दी। हाँ सर्कल दिया, ये भी दिया, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर कर्व था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस टाइप की आकृति दी है। तो अगले उसमें अपन क्या करना है, यहाँ पे देखो इसको ऊपर कर दिया, तो इसको भी अपन को ऊपर करना पड़ेगा, मतलब इसको जो है अपोजिट कर दो। और यहाँ पे दो सर्कल सेम टू सेम और ये वाला। आपको ये ढूंढना है, बताओ फिगर में ये कहाँ है, ये आंसर है। ए है, बी है, सी है या डी है, कमेंट बॉक्स में फटाक से इसका आंसर करो, क्या रहेगा। तो ए तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वाला डायग्राम बनेगा, तो ये तो गलत है। क्या बी हो सकता है क्या, तो बी भी नहीं हो सकता, गलत है ये भी। क्या सी हो सकता है, देखो एक बार अच्छे से, यही डायग्राम तो ढूंढना है अपन को, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना, सी। डी हो सकता है क्या, तो डी तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो इस टाइप की आकृति बनेगी, तो ये भी गलत है यहाँ। तो राइट आंसर अपना कौन सा है, सी वाला। चलो अब अपन एक क्वेश्चन और है, ये वाला करो, बताओ इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। आपको ये आकृति दी है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करो फटाक से। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। दोनों फिगर को देखो, फिर उस फिगर को देखो, फिर उसका आंसर निकालो क्या है। ये दोनों फिगर क्या कह रहे हैं, पहले ये देखो, फिर उसके बाद उस फिगर पे जाओ। समानता मतलब इन दोनों फिगर में क्या समानता है, उससे रिलेटेड आपको उसका आंसर देना है। बताओ जल्दी, दो दो फटाक से इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करो, क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा। तो देखो इसका आंसर देखा अपन, देखो ये आकृति दी है इसमें, और यहाँ पे ये ट्राइंगल दिया है। इस ट्राइंगल को इनने आंसर में क्या करा, इस ट्राइंगल को इस आकृति के अंदर लेकर चले गए। तो अपन यहाँ पे भी इसमें भी यही करेंगे। तो देखो यहाँ पे अलग अलग दिया, बस यहाँ पे देखो सर्कल दे दिया, और आकृति में इधर सर्कल दिया था तो इधर ट्राइंगल दे दिया। तो अपन इसके आंसर में क्या बनाएंगे, तो ट्राइंगल तो बनेगा, ये ट्राइंगल बना लिया अपन ने, और क्या, तो अंदर सर्कल भी रहेगा। तो अपन ने क्वेश्चन में क्या देखा था कि ये ट्राइंगल इन्होंने इस आकृति के अंदर कर दिया, तो अपन भी क्या करेंगे, इस सर्कल को इसके अंदर कर देंगे स्क्वायर के, तो ये फिगर बनेगा इसके अकॉर्डिंग। देखो तो अपन को यही ढूंढना है, चार में बताओ कहाँ पे है ये। ए आंसर है, बी है या सी है। क्या ए आंसर हो सकता है क्या इसका, ए तो नहीं हो सकता, गलत। क्या बी रहेगा, तो बिल्कुल बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
क्या सी रहेगा? सी तो रहेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि स्क्वायर तो इसमें दिया ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और क्या डी रहेगा? तो डी तो रहेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा कुछ कह ही नहीं रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना बी वाला। चलो, तो बेटा आया अच्छे से समझ में। अपनी सिक्स्थ क्लास रहेगी, वो अपनी रहेगी ज्योमेट्रिकल फिगर, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्योमेट्रिक आकृति। तो द स्मार्ट क्लासेस साथ जुड़े रहें और अपने मेंटल एबिलिटी के सभी क्वेश्चंस को जो है, पूरे टॉपिक्स को A to Z तरीके से हमारे साथ कवर करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे सिक्स्थ वीडियो की जो अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।